अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली आज की वीडियो का जो हमारा पर्पस होने वाला है उसमें सबसे पहले तो देखिए, हम रिजवान भाई से रिफाइनरी सेक्टर के बारे में जो है वो एक फंडामेंटल व्यू लेंगे। और उसके साथ साथ हम उसको जो है वो चार्ट्स पे भी देखेंगे कि जो हमारी मेजर रिफाइनरीज हैं, चाहे वो ATRL हो, NRL हो, PRL हो, वो चार्ट्स पे कैसी लगती हैं, और आने वाले टाइम में जो है वो उनमें क्या एक्टिविटी की जा सकती है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल, कोई अगर फंडामेंटल ट्रिगर है उसके अंदर, या चार्ट्स के ऊपर वो कैसी लग रही है बेस्ड ऑन दैट। तो सबसे पहले तो रिजवान भाई को जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शर्जील, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप और आपके तमाम ऑडियंस खैरियत से होंगे। अ, अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई। अच्छा शर्जील, इसमें रिफाइनरी के अंदर जो है ना, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें होता क्या है कि आपको बेसिकली जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें GRM होते हैं, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन। उसको ट्रैक करना पड़ता है क्वार्टर टू क्वार्टर। कभी कभी ये जो है जो अर्निंग में बहुत आपको एक अपसाइड दिखता है, अगले क्वार्टर में ड्रॉप हो जाती है, तो वो सिंपल रीजन ये होती है कि आपकी GRM जो है क्रूड ऑयल की मूवमेंट की वजह से किस डायरेक्शन में। नॉर्मली होता है कि जब क्रूड ऑयल है ना हायर साइड पे होता है, तो उसकी GRM जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिव। वैसे इस एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता। कभी कभी होता क्या है कि आपकी फिनिश गुड जो है, जैसे आपका लॉटे या दूसरे आपकी कमोडिटी में होता है ना, कभी कभी फिनिश गुड आपका सस्ता होता है किसी जगह पर। क्रूड आपका जो है 100 हुआ, बट रिफाइनरी मार्जिन परसेंटेज में बढ़ने चाहिए थे, बट वो कहीं आपका फिनिश गुड सस्ता हो गया, तो मार्जिन जो है ना उसकी वजह से वेरी करते रहते हैं। बट इन अभी जो है, जब सितंबर के क्वार्टर की नंबर की बात करें, तो इस वक्त जो है मार्जिन ऑन हायर साइड। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी और ATRL अपनी जो एक हायर ट्रेजेक्ट्री है इसको मेंटेन रखेगी। इसने अभी भी मार्केट को परफॉर्म किया है। और ATRL के पास क्योंकि इस वक्त कैश काफी ज्यादा है, तो हाई इंटरेस्ट रेट में भी इसको फायदा है। और दूसरा ये है कि जो रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, आई थिंक उसके लिए अगर आप बात करें तो PRL और ATRL जो है ना, दे आर ऑन द स्वीट स्पॉट। ATRL के पास तो वैसे भी जो है लिक्विडिटी इतनी है कि उनको शायद जो है एक्सपेंशन करने के लिए जो बेसिक इक्विटी चाहिए होगी वो तो वो अपने पास से मीट कर लेंगे। हाउएवर एक मसला हमारे पास, मुझे फॉरेन एक्सचेंज का मसला रहता है हमेशा। तो उसको देखते हुए जो कंपनीज, क्योंकि ATRL का वैसे भी जो है स्पॉन्सर बाहर से है, उनको शायद लंदन से कहीं से जो है अपनी रिफाइनरी को इक्विटी पोर्शन जो बाहर से चाहिए उनको फाइनेंस करवाना आसान होगा। तो अगर आप रैंकिंग वाइज करें तो मेरा ख्याल है इस वक्त ATRL, उसके बाद PRL और उसके बाद फिर जाके सी एनर्जी, इनको देखना चाहिए। आने वाले दिनों में थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो सकती है, बट ये स्टॉक हाई रिफाइनरी मार्जिन की वजह से यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो रिजवान भाई, वेयर डू यू सी NRL, मतलब डू यू रेट NRL कि उसमें करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग? हाँ, अच्छा NRL के अंदर सिर्फ ये है कि इसके अंदर क्योंकि 50% जो है ना आपका ल्यूब बिजनेस भी कंट्रीब्यूट करता है, और एट टाइम्स ल्यूब के मार्जिन जो है ना थोड़ा सा टाइम शेकी हो जाते हैं। जबकि अगर मैं पास में देखा हूँ तो NRL जो है ना लीडिंग रिफाइनरी थी, हमेशा इसकी मार्जिन और चीजें बहुत स्टेबल होते थे। बट काफी ऐसे से जो है आई थिंक बिजनेस में शिफ्ट की वजह से थोड़ा सा जो है ना ल्यूब मार्जिन का इतना ज्यादा जो है ना हमें कोई मजा नहीं दिख रहा। बट यस, NRL इज ऑल्सो गुड स्टॉक, और अटक ग्रुप की वजह से आने वाले दिनों में इसमें भी बेहतरी आ सकती है। बट अभी जो प्योर रिफाइनरी के अंदर जो है, जिनमें मुझे लगता है कि देखा जा सकता है, उसमें मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को अगर रिफाइनरी में एक्सपोजर लेना है तो ATRL और PRL को देखना चाहिए, बिकॉज के इनके पास अभी मार्जिन भी बेहतर है और आने वाले दिनों में थोड़ी बेहतरी आ सकती है। बट यस, NRL जो है ना पहले पे आउट अच्छा करता था, और जब रिफाइनरी ट्यूब के मार्जिन जैसे सीधे होंगे, थोड़े से बेहतर होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, एक और रिजवान भाई, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी NRL की जो है मीटिंग भी अनाउंस हुई थी थर्सडे को, और प्रोबेबली अभी आने वाले दिनों में ATRL की मीटिंग भी अनाउंस हो सकती है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स आर यू एक्सपेक्टिंग, स्पेशली इन ATRL एंड NRL? तो मैंने मेरी नज़र से ATR और NRL की बोर्ड मीटिंग तो नहीं हुई थी, बट ये पाको की मैंने सरप्राइजिंगली देखी थी कि अटक ग्रुप की फर्स्ट हम्म। क्वार्टर के रिजल्ट आना शुरू गया। आई एम श्योर उसी कंटिन्यूशन में, क्योंकि होता क्या है कि ग्रुप की अनाउंसमेंट एक साथ ही होती है। पहले ATRL की अनाउंस हो जाती है, NRL और साथ ही पाको और फिर अटक पेट्रोलियम की भी हो जाती है। आई गेस हम्म। रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि जो है जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि सितंबर के महीने में मार्जिन जो है एवर हाइज है। और अगर मार्जिन में थोड़ी सी डिप आती भी है तो ATRL वगैरह के लिए अपने अर्निंग्स को मेंटेन करना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि नंबर्स अच्छे होंगे। बट मुझे लगता है कि मार्केट में ये अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, इसके आगे फिर आगे अगर जो मार्जिन यहाँ मेंटेन रहते हैं तो शायद ये स्टॉक परफॉर्म करें, वरना रिजल्ट के बाद थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन देखी जा सकती है, क्योंकि पे आउट थोड़ा सा रिफाइनरी में
रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब आगे चल के इनको एक्सपेंशन भी करनी है तो मुझे लगता है कि शायद पे आउट जो है थोड़ा सा मुश्किल होंगे। तो खाली रिजल्ट पे शायद मुझे लगता है कि बहुत मेजर परफॉर्मेंस ना आए, किसी लेवल पर आने के बाद ही थोड़ा अपने आप को कंसोलिडेट करें और उसके बाद फिर एक नई रैली के लिए तैयार हो। परफेक्ट परफेक्ट। तो रिजवान भाई मेरे ख्याल से चार्ट्स पे देखते हैं इसको, रिफाइनरीज को। प्लीज। 3 स्टॉक्स हमने पिक करे हैं आज, जिसमें ATRL, NRL और PRL है। तो इन तीनों को जो है हम चार्ट्स पे देखते हैं जी। जी सर जी, अ, मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा चार्ट बना हुआ है। इसमें हमारे नाज़रीन को मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप क्या लोगों को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। जी रिजवान भाई। अच्छा रिजवान भाई, जैसे अगर हम ATRL को देखें तो ATRL में जो है वो एक्यूमुलेशन हो रही थी इनिशियली असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ से इसका जो है ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी डिसेंडिंग, जो इसके अगर आप देखें तो जो 2017 2016 2017 की एक रैली थी उसका टॉप था, उसके बाद पोस्ट कोविड रैली का जो है वो एक टॉप था। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 219 220 के लेवल्स के करीब जो है वो इसका इन लेवल्स के करीब जो है वो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेनी थी। तो इनिशियली इसने जो है वो असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जब एक मूव दिया तो यहाँ पे रेजिस्ट करा, फिर यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन ली, उसके बाद जब ये पलटा तो उसने ब्रेकआउट देके जो है वो 274 का 275 का ऑलमोस्ट जो है वो टॉप लगाया। अच्छा, अभी ऑफ लेट जो जो एक्टिविटी इसके अंदर हुई है, ये हमने जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करी थी। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि इसने जो 270 का टॉप लगाया था, उसके बाद इसने जो है थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिखाई थी, जहाँ पे ये अ, इसकी जो रैली है जो कि जून जून के महीने में स्टार्ट हुई थी, और इसने टॉप लगाया था 275 का, तो उसकी 50% रिट्रेसमेंट इसने करी। उसके बाद वहां से इसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत हमने रिकवरी आती हुई देखी। अच्छा, ये जोन बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करा था एज अ ब्रेकआउट जोन। 247 से लेके 249 का जोन था ये, जो कि बहुत आप कह लें कि काफी सिग्निफिकेंस है इस जोन की, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ये इसकी जो एक करेक्शन थी उसका ये ब्रेकआउट लेवल था। तो ये जोन हमने आइडेंटिफाई करा था, और खैर जब 249 का ब्रेकआउट हुआ था तो उसके बाद हमें इसके अंदर एक टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो एक रैली भी आती हुई देखी, जहाँ पे इसने 270 का ऑलमोस्ट जो है वो टॉप लगाया। तो अभी फिलहाल हमारा व्यू ये है इसके अंदर कि अगर तो देखिए, अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स को भी देख लेना, तो इंडिकेटर्स भी फिलहाल अभी हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी रिफाइनरीज के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि ये 60 ऊपर की तरफ 60 प्लस जा रहा है और नीचे की तरफ 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रही है कि फिलहाल RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि रिफाइनरीज अभी हमारी जो है बुलिश है। सो इफ रिफाइनरीज आर रियली बुलिश, तो उसमें फिर एक्टिविटी बेहतर किस्म की एक्टिविटी हो सकती है कि हम डिप्स पे जो है वो उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। सही है, अगर 248 के करीब हमें मिलता है तो ये एक सपोर्ट हो सकती है, जहाँ पे हम उसको एक्यूमुलेट करके टू 64 to 65 का जो है वो इनिशियल टारगेट लगा सकते हैं, या अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ही ब्रेक करे आता है तो अगर हमें आइडियली इस रेंज के करीब मिलता है, जहाँ पे ये 216 से 220 के जोन के दरमियान जो है वो अगर सपोर्ट लेता है वो हमें नजर आता है, तो आइडियली हम यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ से फिर हमें अगर रैली मिलती है तो उसके हम टारगेट्स वगैरह जो है सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि रिफाइनरी इज बुलिश राइट नाउ, इट वाज बियरिश व्हेन इट वाज यू नो accumulating inside the ascending triangle, उसके बाद साइडवेज में गई है, फिर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिलहाल उसके बाद से ही बुलिश हो गई है। तो एनी डिप हियर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्यूमुलेट। फिलहाल अभी 248 एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड लेवल है, इसके ऊपर ये बुलिश रहेगी। एनी डिप हियर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर हम इसको डिप पे जो है वो मजीद 216 से 220 की रेंज के दरमियान जो है वो एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई थिंक आप ATRL रिजवान भाई आई इज थिंक ऑल्सो आपने योर। बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बट एक चीज़ जो है जो मैं आपके नाज़रीन के लिए यहाँ पर देख रहा था तो मुझे समझ में आई कि अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा जो है इसने एक अपने डबल टॉप फॉर्मेशन की है। या एक टॉप लगा, उसके बाद उससे छोटा टॉप एक और लगा। तो आई गेस अगर ये जो आपने रेड वाली चीज हाईलाइट की, एक लोगों के लिए बहुत अच्छा एक स्टिक स्टॉप लॉस लेवल भी हो सकता है। तो पीपल आर वेरी कॉशियस कि अगर ये चीज ब्रेक होती है तो फिर आप जो बिल्कुल से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि फिर नीचे कहीं 212 16 के करीब जाके ये कंसोलिडेट कर सकता है या कहीं इसके ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो आई थिंक रिजल्ट पे थोड़ा वॉचफुल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर ये लेवल कहीं पर भी टूटा है तो थोड़ी अपनी पोजिशन को ट्रिम करना चाहिए। और साइडवेज अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन की फेज में जाता है तो वहाँ देखना चाहिए। हाउएवर अगर हम्म। ये यहाँ से अपनी सपोर्ट पे 48 से ऊपर निकलता है तो फिर इसमें हो सकता है कि ये जो है जो ब्लू लाइन आप हाईलाइट करें, आई गेस ये इसको क्या प्राइस पे क्या बनता है ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है, ऊपर वाली। ऊपर वाली ब्लू लाइन जो है ये ऑलमोस्ट है हमारी, हमारा जो जोन है ये 278 से लेके 286। आई गेस अगर ये यहाँ से दोबारा अपने जो ये डबल डबल टॉप की फॉर्मेशन का जो टॉप है
ये मतलब ये सपोर्ट से ऊपर उठना शुरू करेगा तो आई गेस ये इस लेवल तक जा सकता है। बट बिल्कुल आपके इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए आने वाले दिनों में इसमें, क्योंकि इसमें जो है कोई किसी किस्म की इधर भी सरप्राइजेस आ सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट रिजवान भाई। तो फिलहाल अभी इसमें हमारी जैसे कि रिजवान भाई ने भी हमें बताया कि हमारी अप्रोच जो है वो फिलहाल अभी हम बुलिश रह सकते हैं, लेकिन अगर इन केस हमें इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन वगैरह नजर आता है तो वहां पे हमें पोजीशंस को थोड़ा ट्रिम करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। और हैवी पोजीशंस फिलहाल यहाँ पे नहीं बिल्डअप करनी चाहिए। हैवी पोजीशंस के लिए हमें फिलहाल एक डिप का वेट करना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ पे अगर ये हमें फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमें ये अपनी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता हुआ नजर आता है, तो वहां पे फिर भी हम पोजीशंस वगैरह एक्यूमुलेट करके एक अच्छी रैली को जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। परफेक्ट है। रिजवान भाई मेरे ख्याल से अब एनआरएल के चार्ट पे हम मूव करते हैं। प्लीज। अच्छा बेसिकली अगर हम एनआरएल के चार्ट को देखें तो एनआरएल बेसिकली इनिशियली पिछले कुछ सालों से डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में जो है वो डिसेंडिंग सॉरी फॉलिंग वेज में जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा था। और फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही थी इसके अंदर, जहाँ पे ये लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो सिंस फ्रॉम जनवरी टिल जुलाई इट accumulated inside a rectangle pattern। उसके बाद जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो दिस दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो कि फॉलिंग वेज की अपर ट्रेंड लाइन थी, ये जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ ऐड कर सकती थी, बट दिस वाज ब्रोकन है। और उसके बाद हमें इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रेट मूव टुवर्ड्स द अपसाइड जो है वो नजर आया। अच्छा अब इसके अंदर भी सिमिलर एक्टिविटी हमने जो है वो नोटिस करी, जहाँ पे इसने अपना जो इसकी जो रैली का स्टार्ट हुआ था 141 से, वहां से इसने ऑलमोस्ट टॉप लगाया 236 का, 240 का। और 240 से इसने जो है वो अपनी 61.8% रिट्रेसमेंट पूरी करी, और वहां से फिर इसके अंदर जो है वो हमें रिकवरी आती हुई दिखी। अच्छा अब इसके अंदर भी सिमिलर तरीके से अगर हम देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो हम एक्यूमुलेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो 2 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है उसमें एक्यूमुलेशन हो रही थी, और उसका थ्रेशोल्ड लेवल या की ब्रेकआउट लेवल जो था वो हमारा 204 से लेकर 205 का लेवल था, जो हमने आइडेंटिफाई करा हुआ था अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ भी। तो जब खैर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसके अंदर एक रैली बन सकती है, जहाँ पे इसका इनिशियल टारगेट 223 से 224 का हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट हमें अचीव होता हुआ नजर आ गया है। और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें मैक्सिमम अपसाइड जो नजर आ सकती है वो जो इसका प्रीवियस टॉप था रैली का 235 236 का, वो टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने लगा है, और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें सेकंड टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम इंडिकेटर्स को देखें इसमें तो मैकडी ने तो देखें यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था। तो वाइल वी वर एंटिसिपेटिंग अ ब्रेकआउट हियर, वी ऑलरेडी हैड अ confirmation that RSI was bullish here. Alongside that हमें 61.8% रिट्रेसमेंट भी होती हुई नजर आ गई थी, प्लस मैकडी क्रॉसओवर भी बुलिश क्रॉसओवर भी होता हुआ नजर आ गया था। तो वी हैड अ लॉट ऑफ confirmations, we waited for a breakout on price, and once breakout occurred we accumulated positions, और उसके बाद हमें ऑलरेडी तकरीबन 8 से 10 रुपए की जो है वो अपसाइड नजर आ चुकी है, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। फिलहाल अभी आरएसआई बुलिश है, और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स इसमें जो है वो लगता तो यही है कि डिप्स पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी क्योंकि एक अपसाइड इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी है तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाकी रिजवान भाई मेरे ख्याल से इस पे अगर कोई कमेंट करना चाहें। वेल आई थिंक बहुत क्लासिकल चार्ट आपने बनाया है और आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। दूसरा, और मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन को भी आपकी एफर्ट्स पे से जो है ना थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहिए। मुझे थैंक इसमें यू ऐसा रिजवान लग रहा है कि एनआरएल के अंदर जो है थोड़ा सा इसका जो चार्ट है वो जो है उससे काफ़ी डिफरेंट है, जिसमें कोई डबल टॉप फॉर्मेशन मुझे तो नहीं लग रही। अभी तो तो नहीं मेरा लग रही है। मेरा अपना ख्याल है कि इसका जो ब्लू जोन आपने आइडेंटिफाई किया 204 रुपये, वो लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उसके बाद जो है लोग इसको राइड कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये शायद अपने डबल टॉप से ऊपर भी कहीं ऊपर जाके 4-5 रुपये 10 रुपये ऊपर जाके कोई एक हैंडल बना के फिर वहां से करेक्ट हो सकता है। आई थिंक इसका चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है एटीआरएल से, और इसकी जो बुलिश रैलीज है, बुलिश इंडिकेटर आपने आइडेंटिफाई अभी दिखाए, वो सारे भी सिंक, वैसे तो खैर वो एटीआरएल में भी सिंक हुए हैं। उसमें कोई ऐसा डाइवर्जेंस नहीं दिखी हमें। तो अभी तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ये जो है अपनी रैली को ज़्यादा तेजी से कंटिन्यू कर ले। और आई थिंक इसमें 204 रुपये का जो छोटा सा 204 या 189 वगैरह का जो स्टॉप 200 का स्टॉप लॉस है, आपने शायद इंडिकेट 203 पे किया था ना, 203 या 200 रुपये का जो स्टॉप लॉस है, इस पे अगर लोग जो है राइड करना चाहें तो इसमें एक अच्छी रैली वो प्ले कर सकते हैं। परफेक्ट रिजवान भाई। अच्छा जो नेक्स्ट रिफाइनरी है जिसका चार्ट हमने प्रिपेयर करा है वो पीआरएल है।
तो पीआरएल के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, बेसिकली पीआरएल के चार्ट को अगर हम देखें तो पीआरएल वैसे तो अगर आप देखें यहाँ पे तो अपने इस ट्रायंगल के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा था सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022। सही है। और यहाँ पे इसके अंदर ये एक्यूमुलेट कर रहा था, जहाँ पे इसके अंदर जो है वो हमें एक अपसाइड की तरफ एक पहले मूव बनता हुआ नजर आया, जहाँ पे इसने ट्रायंगल के अंदर एक्यूमुलेट करा, एक स्मॉलर ट्रायंगल के अंदर एक्यूमुलेट करा, उसका ब्रेकडाउन हुआ। फिर इसने जो ये नीचे की तरफ आया, वहां पे इसने जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर एक्यूमुलेट करा, उसका फिर ब्रेकआउट हुआ, और फिर इसने ऊपर वाली ऊपर ये जो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे रेजिस्ट करके यहाँ से करेक्शन ली, और फिर जो करेक्शन लेने के बाद रिट्रेस करने के बाद यहाँ से जब ये वापस ऊपर उठा तो इसने जो है वो ब्रेकआउट दिया। और इसने जो टॉप लगाया था अपना अभी फिलहाल जो पोस्ट एमएफ रैली बनी है, प्री एमएफ रैली पोस्ट एमएफ रैली, वहां पे टॉप लगाया था इसने ऑलमोस्ट 19 का। वहां से फिर इसके अंदर रिट्रेसमेंट आई है, जहाँ पे इसने अपने पूरे के पूरे मूव को जो है वो करेक्ट करा है, और इसने आके वापस बॉटम बनाया है तकरीबन 13.5 रुपए का। फिर वहां से हल्की फुल्की जो है वो इसने जो अपनी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करा है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से हमें एक अच्छी अपसाइड जो है वो नजर आई है, जहाँ पे इसने अपने फर्स्ट मेजर टारगेट जो कि तकरीबन 14.8 से लेके 15 तक का था, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर फिलहाल अभी रेस्ट कर रहा है। तो टुवर्ड्स दी अपसाइड अगर हम देखें तो 16 से लेके 16.5 के लेवल्स को ये टेस्ट कर सकता है टुवर्ड्स दी अपसाइड। नीचे की तरफ जो है वो 14.8 से लेके 15.2 के दरमियान सपोर्ट आ रही है, तो इन केस अगर 14.8 को ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड नजर आ सकती है। सो यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉसेस हियर। फर्स्ट टारगेट कैन बी दिस 16.2 to 16.5, and if this breaks then it can be seen approaching 17.8 to 18.2 के लेवल्स। सही है। अगर हम इसको इसके इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर तो आप देखें आरएसआई को देखें तो आरएसआई इज क्लियरली शोइंग हियर कि फिलहाल देखें इनिशियली जब ये ट्रायंगल के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा था, इनिशियली जब ये ट्रायंगल के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा था और यहाँ से इसके अंदर एक करेक्शन वाले फेज से ही गुजरा था, तब तो इसके अंदर एक बियरिश एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस भी हुई थी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो हमें एक रिवर्सल होता हुआ देखा छोटा मोटा, जहाँ पे इसने अपने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया और टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो इसने अपनी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को जो है वो रीटेस्ट करा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इसके अंदर आरएसआई इंडिकेट कर रहा था कि साइडवेज एक्टिविटी हो रही है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे फिर बुलिश एक्टिविटी हमने जो है वो हमें होती हुई नजर आई। अच्छा, जब इसने ये टॉप्स लगाए अपने तो यहाँ पे आरएसआई के अंदर जो है वो बियरिश डाइवर्जेंस हमें होती हुई नजर आई, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि इसके अंदर एक रिवर्सल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। फिर जब इसने जब ये टॉप लगाया तो उसके बाद इसके अंदर जो है वो हमें एग्जैक्टली रिवर्सल होता हुआ नजर आया भी, जहाँ पे इसने अपने पूरे के पूरे मूव को जो है वो खत्म करा। और अभी फिलहाल आरएसआई क्योंकि टुवर्ड्स दी अपसाइड मैक्सिमम 60 को टेस्ट कर रहा है और नीचे की तरफ जो है वो 40 से नीचे जा रहा है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर एक बियरिश एक्टिविटी जो है हमें होती हुई नजर आ रही है। मैकडी ऑन दी अदर हैंड, जब इसने इसको रीटेस्ट करा था और यहाँ से हमें हल्का सा बाउंस बैक नजर आया था, तब मैकडी में जो है बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ था और मैकडी हिस्टोग्राम भी जो है वो हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहा था। तो यहाँ से हम एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसको रीटेस्ट करने के बाद वो हमें नजर आया भी है। लेकिन ऑन आरएसआई स्टिल वी आर बियरिश। सो वी लाइक टू हैव कमेंट्स ऑफ रिजवान भाई, व्हाट डू थिंक्स अबाउट इट? अच्छा, इसमें ना अब थोड़ा सा चार्ट को जरा जूम आउट कीजिएगा। जूम आउट। तो इसमें ना देखिए, एक मुझे चीज़ इसमें आपके चार्ट्स में इतनी मजे की चीज़ देखी जो आपने शायद हाईलाइट की होगी। इस रिफाइनरी की जो मूवमेंट है ना वो काफी स्लगिश है, स्लो है। अगर आप देखें अक्टूबर के महीने में चले जाएं, अक्टूबर के महीने के बीच में जाएं, जो आपने अक्टूबर जहाँ लिखा हुआ है ना, नहीं नहीं सही, आपसे इस कर्सर से पीछे जाएं। हाँ, जाए जाए, पीछे जाएं। दो अक्टूबर हजार 2023। दो हजार बाईस जहाँ 2022 के। लिखा, हाँ 22 जहाँ लिखा हुआ है ना, तो पीछे आए, 2022 हम्म। जहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, 2022 जहाँ लिखा हुआ है। जी जी, लेकिन ये एग्जैक्टली इससे थोड़ा सा और पीछे आए, थोड़ा सा और यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। आई थिंक अक्टूबर और आगे आए, जरा सा और आगे आए, और ये बिल्कुल जो बॉटम लगा हुआ है। अच्छा, ये हाँ, ये देखिए, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, एक बिल्कुल और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल हो गई है। अच्छा, एक वर्टिकल लाइन, हाँ यहाँ जहाँ आपने लेके गए, बिल्कुल बिल्कुल इस बॉटम पे और इस बॉटम पे और बॉटम पे। ये। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें ये एक्युमुलेट होता है और वहां से उसके बाद चलता है। आप चाहें तो इसके बाद जो है ना, आप जितने भी इंटरवल निकालेंगे ना, आप जो आपका जो छोटा ट्रायंगल है,
बड़े ट्रायंगल के बाद अगर आप उसको भी आप टाइमलाइन करें ना वर्टिकल में, बिल्कुल इसके बॉटम पे, और जहाँ से ये बॉटम ब्रेकआउट हुए हैं, तो आई थिंक आपको लगेगा कि 3-4 महीने का एक टाइम साइकिल है। आप इसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। देखिए आप देख रहे हैं दोनों वर्टिकल्स के दरमियान गैप ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक मजे की चीज मुझे स्टार्ट में भी दिखी आपसे बात करते हुए, कि इनका हम्म। इसका एक खास किस्म का एक चलने का टाइम पीरियड है। जब वो एक्यूमुलेशन का टाइम पूरा होता है तो उसके बाद ही चलता है। तो हो सकता है कि हम्म। ये कहीं अपनी 13.5 रुपए की, अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जरा, इसमें आपके जो अभी चार्ट बिल्कुल रेट स्टार्ट है, हाँ इससे नीचे, इससे नीचे, इससे ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। बिल्कुल स्टार्ट में या। जब इस, नहीं नहीं नहीं, ये अभी जो जो रेट करंट रेट है 15.52, इसके जरा नीचे देखेंगे बिल्कुल। आपको। इसके जरा सा ये इस जरा ऊपर जाए, ऊपर जाए। ये हाँ इस जगह पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे। आई गेस ये एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है इसकी। बट अगर हम इसी प्रिंसिपल को देखें ना, तो हमारा मेरे ख्याल से एक बॉटम बनता है ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर। पीछे आए, ये हम्म। आप इस पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचे, आपको अंदाजा हो जाएगा। वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल। देखिए इसमें हाँ ये जो आपका पॉइंट है ना, यानी कि ये 13.5 वगैरह के अराउंड, अगर ये आपको मिलता बिल्कुल। है ना, तो ये तकरीबन ये उतनी ही बड़ी लेंथ होगी जो हमने पीछे देखी है कन्वेंशन वाली। तो अगर हम इसको अपनी जो रिसेंटली 15.5 पे जाके इसको रखें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, अच्छा, तो वर्टिकल लाइन को। कॉपी कर ले, क्लोन कर लें, या हाँ इससे थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, हाँ इस जगह पर। देखिए अगर हम जो है अपने जो पास के दो रैलीज जो हमने अभी रिसेंटली देखी है, उसमें भी जो इंटरवल एक्यूमुलेशन का था वो यही कहीं है। तो अगर ये कहीं इन्वेस्टर्स को 13.5 वगैरह के अराउंड की अपनी बॉट सपोर्ट के अराउंड मिलता है, 13.5 से 14 के दरम्यान पे, तो वो एक अच्छी, हम्म। यहाँ पर भी ले सकते हैं, बट एक्यूमुलेशन के लिए अच्छी रेंज हो सकती है। अभी इसमें फिलहाल तो मुझे लगता है कि फिलहाल कोई ऐसा कोई खास ट्रेंड इसमें नहीं है। इसकी वजह से यहाँ से वो तो या तो साइडवेज होता है या थोड़ा सा सॉलिडेशन के लिए थोड़ा करेक्ट हो सकता है रिजल्ट के हम्म। बाद करेक्ट हो जाए। बट सरप्राइजिंगली जो इनकी अर्निंग्स जो फंडामेंटली लग रही है ना इस मार्जिन पे, मतलब 4.5 रुपए की अर्निंग आ सकती है फॉर पी आर एल, विच इज ह्यूज नंबर। तो हम्म। ऐसा लगता है ये है कि हो सकता है कि यहीं कहीं कंसोलिडेट हो, इतनी ज्यादा नीचे करेक्ट ना करे। तो इसको जो है इन्वेस्टर्स को 15.5 से लेके 14.5, 13, 13.5, मतलब थोड़ी सी 2 रुपए की रेंज है। इसमें कहीं पर भी हम्म। इनको एक्यूमुलेट करना तो वो कर सकते हैं विद टेक स्टॉप लॉस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टूट रही है 14 रुपए की, 13.5 रुपए की, तो फिर उसके बाद जो है लोगों को निकल जाना चाहिए। ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन का जोन बन सकता है। तो दिस कैन बी accumulation zone, रिजवान भाई। बिल्कुल करेक्ट, राइट? तो बिल्कुल और यहाँ से फिर हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल पे ऐसी है। फर्स्ट टारगेट कैन बी 16, 16.5, एंड देन बिल्कुल 17.8 टिल बिल्कुल 18.2। बिल्कुल 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 आपने सही इसको निकाला हुआ है। आई थिंक आई गेस इम्प्रूव किया थी। बस इसमें मुझे से एक जो बाकी चार्ट से डिफरेंट लग रहा था, वो मेरे पास इसका एक सर्टेन एक चलने का तरीका है, जो कि एक सर्टेन पीरियड हम्म। में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का एक पीरियड है, या 6 महीने का बाद। अगर हम 14 दिसंबर से लेके 18 मार्च है, फिर एक 16 जून से लेके आई थिंक अप्रैल का ऐसा जनवरी से, तो ये तकरीबन 4-4, 6-6 महीने का एक पीरियड है जिसमें ये एक्यूमुलेशन फेज में होता है। हो सकता है रिजल्ट हम्म। के बाद ये किसी एक्यूमुलेशन फेज में चला जाए। तो आई थिंक जब वो एक्यूमुलेशन फेज अपना कंप्लीट कर रहा हो, ये पूरा बॉक्स जो आपने बनाया है, तो हम्म। इसके इसके एंड में कहीं या बॉटम बॉटम में मिलता है, तो वहाँ पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, वहाँ पर बिल्कुल उसको हम्म। एक्यूमुलेट करना चाहिए। फिर इसमें आई गेस अच्छे 30-40% का रिटर्न मिल सकता है, जो आपके टारगेट है। Perfect, Rizwan bhai. Perfect. So our topics based on technicals and fundamentals, Rizwan bhai, are going to be ATRL number one, PRL number two, synergy number three, and then maybe NRL at number four for some reasons, fundamental reasons. एक्चुअली इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि क्योंकि रिफाइनरीज के अंदर मार्जिन का एक्चुअली होता है, बट बेस्ड ऑन द करंट अर्निंग पोटेंशियल, और जो सबसे लोएस्ट मार्जिन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें ATRL नंबर 1, PRL नंबर 2, उसके बाद Hmm. NRL है, और उसके बाद जो है सिनर्जी है। Synergy. सिनर्जी में से जो अच्छी चीज हो सकती है कि उसको अभी बेसिकली इन्वेंटरी गेन्स अगर अच्छे आए होंगे, तो उसकी वजह से वो जो है थोड़ा यहाँ से परफॉर्म कर सकता है, रिजल्ट बेहतर दिखा सकता है। एवर अब तक के जो 3 चार्ट्स मुझे 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 जो सबसे बेहतर लग रहा है, वो मुझे NRL लग रहा था, जिसमें शायद जो है बिल्कुल। एक रैली जो है ड्यू है, और वो शायद जो है रिजल्ट के पास पास लोगों को दिख जाए।
बाकी दो में शायद जो है ना उनको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। बाकी फंडामेंटली यही है कि दोनों कंपनीज में अगर आप बात करें तो एटीआरएल के पास कैश भी ज्यादा पड़ा हुआ है, जिससे उनका जो है अदर इनकम का पोर्शन भी ज्यादा होगा। बट रिफाइनरीज में क्योंकि आने वाले दिनों में हमें एक एक्सपेंशन होती हुई दिखती है, या गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो प्लान कर रहे हैं, तो शायद पे आउट इतने मजे के ना हो, तो हो सकता है कि लोगों को डिसअपॉइंटमेंट पे आउट साइड पर हो। तो आने वाले दिनों में रिजल्ट के बाद हमें तमाम रिफाइनरी थोड़ी कंसोलिडेट होती हुई दिखेंगी। Perfect, Rizwan bhai. Perfect, Rizwan bhai. Thank you so much, Rizwan bhai, for being here, for participating. एनी टाइम सर, एनी टाइम। Thank you so much, Rizwan bhai. So that's it from today's video, everyone. If you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, rizwan bhai।